हेलो बच्चों, कैसे हैं। फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल इवोल्यूशन एकेडमी में। चलिए आगे बढ़ने से पहले, कल बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आया कि वैसे तो हम कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं, लेकिन जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं उनके छोटे भाई होंगे, बहन होंगी, रिलेशन में कोई होगा या फिर कोई हो, जो बच्चे अभी हाल ही में मैट्रिक पास किए हैं, कल परसों जो रिजल्ट आया है उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन वो लोग किए हैं, बहुत काफी अच्छा ही रिजल्ट आया है। उन बच्चों को, उन बच्चियों को, छात्र छात्राओं सबको हमारे तरफ से, हमारे संस्था इवोल्यूशन एकेडमी की तरफ से हार्दिक हार्दिक बधाई। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ऐसे ही सफल होते रहिए, पूरे गांव का, पूरे देश का, साथ साथ अपने परिवार का नाम ऐसे ही ऊंचा करते रहिए। आपके सफलता का जो भी श्रेय जाएगा आपके गार्जियन को, आपके शिक्षक को, आपके अभिभावक को मिलता रहेगा, और साथ ही साथ जरूर आप हमें मौका दें ताकि आपको आगे सफल होने में हमें कुछ सहयोग कर सके। चलिए उसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अभी तक हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, यानी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे। चक्रवृद्धि ब्याज में आपको पता होगा हम लोग अभी लेक्चर 4 तक पढ़ लिए। आज हमारा 5वां लेक्चर है। आज हमारा 5वां लेक्चर। देखिए बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया है, रिव्यू में भी बोले हैं लोग, या पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए हैं लोग कि सर थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन करवाइए। देखिए वो उन लोगों का मैसेज है, उन बच्चों का मैसेज है जो हमारे संस्था में आकर पहले ये चीज पढ़ चुके हैं। तो बाबू हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं या फिर आपको बताना चाहते हैं कि जो चीज आप पहले पढ़ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। आप देखिएगा हमारे पार्टनरशिप का वीडियो करीब करीब 1200-1300 बच्चे देख चुके हैं मात्र 2 सप्ताह में। आने वाले 1 महीने 1.5 महीने में शायद 2000-3000 बच्चे देख ले। इस तरह से रफ्तार बढ़ते ही रहेगा, वो कम होने वाला नहीं है। तो 2000-3000 बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, उनमें से जो हमारे बच्चे हैं जो हमारे संस्था में पढ़ चुके हैं, उनको तो ये चीज पता है पहले से कि हाँ सर ऐसे बनाना है, कुछ नया नया चीज भी मिल रहा, वो तो जल्दी समझ जा रहे हैं चलिए सर थोड़ा ज्यादा करवाइए। लेकिन वैसे बच्चे जो नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनको भी तो साथ लेके चलना है। तो बस जो बच्चे ये सारा चीज पढ़ चुके हैं वो अपना रिवीजन करें, और साथ ही साथ क्या करें, जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं फिर तो आपके पास ऑलरेडी होगा, जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो सेट बनाइए ना, एग्जामिनेशन क्वेश्चन बनाइए। जहां नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। जो नए बच्चे हैं अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, फिर साथ ही साथ करते जाइए। हमको तोड़ तोड़ के पढ़ाना ही होगा, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे, हजारों ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, उनको पहली बार ये चीज मिल रहा, तो मैसेज करके बोले सर ऐसा चीज आज तक हमको मिला ही नहीं था, कहां से आया है ऐसा चीज। सीआई से इतना डर लग रहा था, आज वो इतना चुटकी में बना लेते हैं सीआई। तो वैसे बच्चों को भी हमको ध्यान देना है, इसलिए एक दिन में हम उतना ही पढ़ाएंगे जितना आप कवर कर सके, अच्छे से समझ सके। हमको रटवाना नहीं है बाबू। क्लास ओपन होने के बाद भी ये सारा प्रक्रिया चलते रहेगा आपका ऑनलाइन वाला। हमको रटवाना नहीं, हमको समझाना है ताकि सारे बच्चे समझ जाएं, और समझने के साथ किसी और को अगर बताएं तो अगला जब सुने तो कहेगी नहीं इस बच्चे के पास जानकारी है, बताए तो लगे कि हाँ इसमें नॉलेज है। ये नहीं रटा रटाया बता दिए बात खत्म, समझने की जरूरत है। जैसे आज हम लोग सीखेंगे टाइम निकालने वाला, अगर फॉर्मूला से हम लोग टाइम निकालने वाला बनाए तो 2 पेज डेढ़ पद लगेगा, और जैसे हम पढ़ाए हैं देखिए चुटकी में बन जाएगा। कैसे वो आप भी बना सकते हैं, पहले एक क्वेश्चन देख लीजिए आप। चलिए समझा जाए। क्वेश्चन दिया है टाइप 3 टाइप 2 हो चुका था। कितने समय में 1000 की धनराशि 10% वार्षिक सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 हो जाएगी यदि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित होता हो। ये कहने का मतलब हो गया कि जो आपका दर जो बैंक दे रहा है हर एक वर्ष दे रहा है, ये प्रति वर्ष इसलिए लिखा गया है। कभी कभी क्वेश्चन में देगा 6 माही मिल रहा है, कभी देगा 3 माही मिल रहा है, 2-2 महीना पे मिलेगा, खैर लेकिन यहाँ प्रति वर्ष मिल रहा है। तो देखिए अब फॉर्मूला नहीं लगाएंगे कि टी निकालना है तो लंबा वाला फॉर्मूला लगाएं, जो पढ़े है उसी पे कितना आसानी से बनेगा। थोड़ा सा ध्यान दें, क्वेश्चन दिया है आपका, आप 1000 रुपया बैंक में जमा किए, ध्यान दीजिएगा, आप 1000 रुपया बैंक में जमा किए, हो गया कितना 1331। कितना हो गया 1331। इसका मतलब देखो ये क्या है, आपका पैसा यानी मूलधन, ये चीज बता चुके ना, ये आपका पैसा है यानी कि मूलधन, इसको बोलते हैं पी से बोलते हैं ना प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन। और ये क्या है आपका पैसा, और प्लस में जो बैंक इंटरेस्ट दिया है वो पैसा, जब दोनों जुट जाता है तो क्या बोलते हैं मिश्र धन, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको अमाउंट। इस दोनों का नाम नहीं पता है तो यहां लिख देते हैं, आपको तो पता होना चाहिए। पी फॉर प्रिंसिपल वैल्यू,
हिंदी होता है मूलधन। ए फॉर अमाउंट, हिंदी होता है मिश्र धन। मूलधन मानी वो पैसा जो हम बैंक में जमा किए हैं। मिश्रधन मतलब वो पैसा जो हमारा है और प्लस में बैंक, देखिए मिश्रधन भी हमारा ही है, लेकिन हमारा पैसा ओरिजिनल 1000 जमा किए थे, बैंक हमको 331 रुपया ब्याज दिया। क्यों ब्याज दिया? फ्री का थोड़ी दिए। बैंक में हम 1000 रुपये 1 साल तक छोड़े हैं तब ना। आप हमारे पैसे को 1000 पैसा जो है मेरा 1 वर्ष तक आप अपने पास रखे हैं, तो आप तो कुछ ना कुछ दीजिएगा ना। तो वही 331 रुपया दिया है, जिसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं। इंटरेस्ट बोलते हैं यानी ब्याज बोलते हैं हिंदी में। फ्री का थोड़ी दे रहे हैं आप, क्योंकि तो बैंक दे रहा है। बैंक क्या दे रहा है? 1000 रुपया आपको फंसा के रखे हैं हम 1 साल, तब ना 331 रुपया दिए हैं। फ्री का कहां दिए हैं आप? तो यानी कि जब मूलधन में ब्याज जोड़ दिए तो अमाउंट हो जाता है। तो पहले से पता है, बार बार नहीं बोलेंगे कि चीज। चलिए यहाँ लिख दिए हैं, ये पी है, पी माने प्रिंसिपल वैल्यू मूलधन, ए मतलब अमाउंट मतलब मिश्रधन। अब हमको चेक करना है क्या कि 1000 रुपया जमा किए और 331 रुपया एक्स्ट्रा हमको मिल गया, बैंक दिया नहीं। तो ये 331 रुपया मिलने में कितने वर्ष लगेंगे, यही तो निकालना है। यह 331 रुपया मिलने में हमको कितने वर्ष लगे होंगे। चलो तो बनाया जाए। यहाँ पे ये तो आपको पता है मूलधन का जगह है, सबसे ऊपर किसका जगह होता है? मूलधन का। हमको नहीं पता है कितने वर्ष लगे हैं। सबसे पहले हम 2 वर्ष लेके चलते हैं अपने मन से। 2 वर्ष लेके चलते हैं। अरे यही ना इंटरेस्ट होता है जी, यही ना 331 आना चाहिए सब जोड़ के। ये मेरा मूलधन और ये सब जो निकालेंगे वो ब्याज। तो ये ब्याज 331 जितने वर्ष पे आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये सब कैसे निकालेंगे रेट? अरे रेट दिया रहेगा, नहीं देगा तो कैसे लगाइएगा? रेट दिया है ना 10% क्वेश्चन में, तो लगा ना 10%। तो 10% कितना होगा? 100 रुपया। आपको पता है ये 100, तो ये भी 100, इसका 10% 10 रुपया। 100 100 10 कितना हुआ जी? 210। देखो कैसे जी, 1000 रुपया मेरा मूलधन था, हम 2 वर्ष अपने से लेके चले हैं, बार बार बोल रहे हैं। ये 2 वर्ष हम अपने से लेके चले हैं, हम बस चेक कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बस चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं? यह 331 रुपया जो इंटरेस्ट है कितने वर्ष में होगा? 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 2.5 वर्ष में, 3.25 वर्ष में, 3.25 वर्ष में। तो चलो हम पहले 2 वर्ष, कभी भी पहले 2 वर्ष ही लेके चला जाए। अगर ज्यादा होगा तो कम कर देना ही। तो 2 साल लेके चले तो मेरा कितना ब्याज मिला? 210 रुपया। 100 110 210 कितना चेक करना है? 331। तो 2 साल तो कम पड़ गया ना, 1 साल बढ़ा दीजिए। 3 साल। ये 100 तो ये भी 100, ये 10 तो 10 दूनी 20 होता है ना। इसका 10% 1 रुपया। 100 100 100 300 20 10 30 1 31 हो गया जी। 100 100 100 300 30 1 31 331 हो गया। कितने वर्ष में हुआ? 1 2 3 वर्ष में हुआ, यानी टाइम निकल गया 3 ईयर। कोई कहता है सर जरूरी है कि 13 साल आया तो आसानी से कर लिए। अरे भाई 2.5 साल भी आएगा, 2 साल भी आएगा, 2 साल 3 महीने आएगा, क्या है सब चेक कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन सीखिए ना, सही सब मिलेगा। होता है ना, चिंता से चतुराई कटे। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है और ना ही चतुराई करने की जरूरत है। जो पढ़ाया जा रहा है वो बस सीखने की जरूरत है। अगर इसमें कहीं दिक्कत हो तो बोलने की जरूरत है। ज्यादा दिमाग लगाइएगा। देखिए हम क्या बोलेंगे, हमारे टाइप में सारा क्वेश्चन डाला हुआ है, तो पहला है अभी आने दो ना, सब मिलेगा। एक बार और 1000 रुपए जमा किए, 1331 हो गया। इंटरेस्ट कितना मिला? 331। बस यही चेक करना है आपको कि ये 331 रुपया हमको मिलने में कितने वर्ष लग गए, यही तो पूछ रहा है टाइम। तो सबसे पहले हम 2 साल लेके चले और रेट दिया है नहीं, तो 10% कितना हुआ? मूलधन यहाँ रखते हैं ना, 1331 क्यों नहीं रखी यहाँ? तो 1331 मिश्रधन है, ये मूलधन का जगह होता है, मिश्रधन नहीं। अब ये वाला सब मिलाएंगे तब ना होगा 1331। तो 2 साल लेके चले तो 10% दिया है, तो 100 100 10 210 हुआ। तो जैसे ही 1 साल बढ़ाएं तो मेरा सारा चीज सेटिंग सही हो गया। लेकिन कितना साल हुआ? 1 साल 2 साल, कितने साल का फिगर है? 3 साल का। आसानी से तो निकल गया 3 साल। कोई कहे सर फिर से बताइए, बार बार कर रहे कमेंट में, बार बार लोग लिख देते हैं, या फिर पर्सनल व्हाट्सएप सब फिर से बताइए। अरे भाई वीडियो है ये सारा चीज जो आपको मिल रहा है वीडियो के रूप में मिल रहा है, तो फिर से बताने वाली बात, पूछने वाली बात है क्या? बैक कर दीजिए, रिप्ले कीजिए, बैक कीजिए, रिप्ले कीजिए, बैक कीजिए, रिप्ले कीजिए, हो गया। फिर से इतना क्या समझने वाली बात है कि फिर से बताइए? बैक करके फिर से वहां छोड़िएगा, वो सारा चीज जो बोल फिर से नहीं बोलेंगे हम, हो तो गया काम। चलिए लिखिए।
चलिए दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। दिया है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपए कितने वर्ष में 2420 हो जाए। वही कहानी नहीं कि अब 2000 रुपये बैंक में जमा किए, हो गया कितना 2420। ये आपका क्या है पी, ये आपका क्या है ए। समझा दिए ना। पी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू यानी मूलधन, ए मतलब अमाउंट यानी मिश्र धन, यानी जमा किए 2000 रुपये मिल गया 2420। बैंक आपको कितना इंटरेस्ट दिया जी। इंटरेस्ट मतलब क्या होता है ब्याज। कितना दिया 420। और यही चेक करना है कि ये 420 रुपया ब्याज हमको मिलने में कितने वर्ष लग गए। सिंपल क्वेश्चन है और कुछ नहीं। देखिए सिंपल है, सिंपल तरीके से बना रहा है। अगर इसी को फॉर्मूला से बनाइएगा थोड़ा लेंदी होगा। इस तरीके से बना रहा है, चुटकी में बन जा रहा है। अब बनेगा ही बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, सारा इसमें बनेगा। चलो चेक करो। ये तो आपको पता है सबसे ऊपर राजा यानी मूलधन। जब मूलधन ही नहीं होगा तो ये तो ब्याज वाले लेके करेंगे क्या। जब तो बैंक में पैसा नहीं जमा कीजिएगा क्या मिलेगा आपको। सबसे हम क्या पहले बोलेंगे 2 साल पे चेक करेंगे। अगर 2 साल सेटिंग सही नहीं हुआ तब आगे बढ़ेंगे। कोई कह सर मान लीजिए 2 साल एक ही साल में आ गया तो अरे भाई जब 2 साल का निकालेंगे अगर जोड़ेंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो कम कर लेंगे। वैसे सब मिलेगा भी, सारा क्वेश्चन आएगा। रेट 10%। ये आपको पता है ना कौन सा का फिगर है। ये 2 साल का फिगर है। 1 साल ये दूसरा साल, ये 2 साल 1 साल 3 साल मतलब लिख दीजिएगा। ये पहला साल वाला है, ये दूसरा वर्ष वाला है, इसलिए 2 लिखा गया है। ये 10% 200 10% एक कदम पीछे। ये 200 तो ये भी 200, इसका 10% 20 रुपया ऐसे। तो 200 200 420 420 तो हो ही गया। लाना भी कितना था 420। देखो ये सब सिंपल हम क्या कर रहे हैं, ये सिंपल बस हम चेक कर रहे हैं। अपने से 2 साल ले लिए, चेक कर रहे हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो 1 साल आगे बढ़ जाएंगे और चेक करके निकाल लेंगे जो ब्याज दिया है मेरा उतना ब्याज मिल जा रहा है कि नहीं, उतना पूर जा रहा है कि नहीं, और उतना हो गया तो मेरा सही है आंसर। नहीं हुआ तो 1 साल आगे बढ़ के देख लेंगे। कभी कभी होता है 1 साल नहीं 6 महीने आगे बढ़ा जाएगा तो आगे आएगा तो बता देंगे। फिलहाल ये यानी 1 साल और 1 साल टाइम कितना हुआ है, इसका आंसर क्या होगा 2 वर्ष। एक बार और बोला 2000 रुपया 2420 हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना मिला, ये पी और ए समझ रहे हैं ना। पी माने प्रिंसिपल वैल्यू मूलधन, ए मतलब अमाउंट यानी मिश्र धन। इंटरेस्ट कितना मिला माइनस करके देख लो, ये 420 माइनस किए हैं 420 इंटरेस्ट आएगा, वही चेक कर लेना था, बस हो गया काम। 2000 मूलधन पे रखे 10% रेट है। 2 साल अपने से मान के चले हैं, बार बार करेंगे, हमेशा मान के ही चलेंगे। 2 साल पे अगर नहीं हुआ तो 3 साल, नहीं हुआ तो 4 साल, हो सकता है कि 2.5 साल हो जाए, तो सब मिलेगा धीरे धीरे। तो 10% 200, ये 200 तो ये भी 200, इसका 10% 20। तो जो हमको चाहिए था 420 रुपया, 200 200 420 420 तो मिल ही गया। कितने साल में मिला 2 साल में मिला, यही तो पूछ रहा था। तो 2 साल आंसर हो गया। लिखिए देखिए 8000 रुपए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, कितने वर्ष में 9261 हो जाएगा। मतलब 8000 रुपया बैंक में जमा किए, हो गया 9261। बार बार बोले ये पी रहा, ये ए रहा। पी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू मूलधन, ए मतलब अमाउंट यानी मिश्र धन। इंटरेस्ट कितना दिया बैंक आपको, इंटरेस्ट का हिंदी क्या होता है सारे वीडियो में लिखते जा रहे हैं, जरूरी नहीं है, एक बार लिख दिए तो समझ सकते हैं आप, फिर भी लिख दे रहे हैं। यानी आपको मिला 1261 रुपया इंटरेस्ट। कैसे जी, अरे 8000 था 9261 हो गया तो 1261 ना हुआ। बस चेक कर लीजिए, क्या चेक करना है जी, ये 1261 रुपया कितने वर्ष में मिला होगा। रेट तो आपको पता ही है, तब क्या दिक्कत है आपके पास। ये तो मूलधन का जगह होता है, डाल दिए। सबसे पहले 2 साल, 1 साल 2 साल, ये 1 साल वाला है, ये दूसरा साल वाला है। रेट दिया है 5%, तो चलो लगाओ 5%। 8 5 40 400। अब कैसे हो रहा है जी, एक कदम पीछे आइएगा तो 10%, जब 10% 800 तो 5% उसका आधा। और नहीं आपको आ रहा है तो अपना जनरल नियम लगा सकते हैं। 8000 का 5% निकालना है, कैसे जनरल नियम लगाते हैं, 8000 गुना 5 बटा में 100, यही ना नियम है आपका।
400। तो हम लगा सकते हैं, जब परसेंटेज सिखाएंगे तो ये भी भूल जाइएगा, डायरेक्ट बनाइए जैसे हम लिख रहे हैं। और ये 400 तो ये भी 400, इसका 5% 20, कैसे जी 10% 40, तो 5% होती है 5 का 20, तो 400 400 820 820 से हुआ है। लाना कितना है 1200, यही पता चल जाता है कि आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। अब 2 साल में जोड़ रहे हैं तो मेरा 820 हुआ, हमको लाना कितना है 1261। कितना आसानी से बना, समझ में आ रहा आपको? सेकंड में बनते जा रहा क्वेश्चन आपका, इतना आसानी से नहीं बनता है सीआई, अगर ऐसे नहीं बनाइएगा तो जो चीज पढ़ाया जा रहा है यूनिक है, अद्भुत है, ऐसा चीज नहीं मिलेगा आपको कभी। अच्छे से बचा के अच्छे से कॉपी में रखिए, इसको बहुत आगे लेके जाएगा आपको ये। यानी 1 साल और बढ़ा देते हैं। बच्चे के मन में ये कंफ्यूजन जरूर हो रहा होगा कि सर ये सब सीधा सीधी हो रहा है, 1 साल 2 साल 3 साल 2.5 साल वाला आएगा तो क्या होगा? आएगा, संयम रखिए, आएगा। ये 400 20 दूनी 40, ये तो पता है 20 40, इसका 5% 1 रुपया, 400 400 400 1200, 40 20 60 61, 1261 आ गया। सब जोड़ के देख लो, जोड़ोगे 1261 हो गया। कितने साल में हुआ? 3 साल में। यही तो पूछ रहा था टाइम आपसे, टाइम आ गया 3 इयर्स। फाइनल आंसर 3 साल। देखिए 6,000 रुपए 20% वार्षिक रेट बहुत ज्यादा है। 20% वार्षिक सीआई की दर से कितने समय में 3504 ब्याज देगी? ठीक, यहाँ बच्चे गलती करते हैं कुछ क्या, जल्दीबाजी में। ऐसा नहीं कि मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, जल्दीबाजी में थोड़ा चतुराई दिखाने में। जैसे ये आपका पी हो गया 6,000 रुपया, ये 3504 का सर ये हो गया। अब बताओ 6,000 रुपया बैंक में जमा किए और कुछ साल बाद 3500 हो जाएगा, होगा जी? कैसे भी होना चाहिए तो ज्यादा होगा ना, कम कैसे हो जाएगा? यानी ये आपका इंटरेस्ट है, ब्याज है, खुद क्वेश्चन में लिखा है, दिमाग नहीं लगाना है आपको। साफ साफ लिखा है कितने समय में 3504 ब्याज देगी। यानी अब की बार माइनस करने की जरूरत नहीं है। कैसे था ये 8,000 है, 9261 हो गया, तो माइनस कर रहे थे तो 1261 आ रहा था। यहां माइनस नहीं करना है, डायरेक्ट ब्याज लिख ही दिया है। तो ये कैसे समझेंगे? तो एक तो क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा रहेगा ब्याज देगा, और नहीं तो खुद समझने के लिए अपना दिमाग लगाने की आईक्यू होता है ना जी, जिसको हिंदी में होता है बुद्धि लब्धि, यानी वो लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि भाई जितना पैसा जमा किए हैं अगर उससे ज्यादा देगा तो मिश्रधन होगा। 6,000 रुपया जमा किए हैं, भले ही जोड़ देता ना 3504, यानी 9,504 639, यदि 9,504 देता तो मिश्रधन होता। मिश्रधन कैसे भी होगा तो मूलधन से ज्यादा ही ना होगा। आपका पैसा और कुछ बैंक वाला आपको देगा तो दोनों को मिलाइए तो आप मूलधन से ज्यादा होगा। यानी जो जमा किए हैं उससे यदि ज्यादा मिल रहा है तो समझिए कि वो मिश्रधन है। लेकिन अगर कम लिखा है तो पैसा तो आपका कभी कम नहीं होगा बिना निकाले। अगर बीच बीच में निकाल दे वो अलग बात है, नहीं तो कम थोड़ी होगा। यदि कम दिया है तो समझ जाइए वो ब्याज है। तो ना क्या दिमाग लगाना है, खुद लिखा है ब्याज देगा। और जो पैसा कम हो जाएगा आपको नहीं समझ में आएगा, 6,000 है 3504 कैसे हो जाएगा, यानी वो इंटरेस्ट है। यानी डायरेक्ट हमको चेक करना है कि 3504, नहीं तो कोई लड़के क्या करते हैं लेके 6,000 में 3504 माइनस करने लग जाते हैं तेज बनने में। बेवकूफ 6,000 रुपया 3500 कैसे हो जाएगा, वो डायरेक्ट इंटरेस्ट ही लिखा है। चलो बनाया जाए, चेक किया जाए। पहले 2 साल लेके चलते हैं। ये तो मूलधन का दफा है जी 6,000, 1 साल 2 साल, रेट क्या दिया है 20%, बहुत अच्छा रेट दिया है। 1 साल 2 साल तो 20% हो गया 1200, 600 10% तो 20%, 6 दूनी 1200, अपना निकाल लीजिए साइड में अपने नियम से। 1200 20%, 12 दूनी 24 240, तो 1200 1200 2400 और 200 में 2640, यानी सब जोड़ है तो 2640 आएगा। हमको कितना लाना है जी, हमको लाना है 3504। मेरा टारगेट है 3504। तो 2 साल में तो नहीं हुआ, तीसरा साल आइए। 1200 480, अब क्या निकाले ये भी नहीं निकाला था, खुद थोड़ा सा ध्यान दो। 1200 जैसे ही तीसरा साल में जा रहा है 1200 होगा ना, तो 12 या 3600 तो यही हो गया। अभी तो इधर का बाकी है, अभी ये भी निकालना बाकी है।
और यहाँ से निकल जाएगा 48 होगा। अब ये भी निकालना बाकी है, तो ये बताओ हमको लाना है 35 और 4, और 2 साल में तो कम था, तीसरा साल में गए तो 12 36 यही पे हो गया, वो सब बाकी है। यानी 2 साल में कम हो जा रहा, और जैसे ही तीसरा साल में जा रहे हैं तो ज्यादा हो जा रहा। बार बार ध्यान दीजिए बात पे, 2 साल का ब्याज जोड़े तो 12 12 24 और 26 और 40 आ रहा था, और जैसे ही तीसरा साल में एंट्री मारे तो 3600 तो यहीं पे हो गया, बाकी आगे का बाकी है। तो निचोड़ ये निकला कि 2 साल में कम है, और जैसे ही तीसरा साल पे जा रहे हैं तो ज्यादा हो जा रहा। तो 2 साल 3 साल के बीच में क्या बचता है? 2.5 साल। तो कोई कहेगा लड़का सर जरूरी है 2.5 साल? 2 साल 3 महीना भी हो सकता है, 2 साल 4 महीने भी हो सकते हैं, 2 साल 1 महीने भी हो सकते हैं। एकदम सही बात है आपका, हो सकता है, लेकिन सबसे प्रबल चांस बनता है 2.5 साल का। तो सबसे पहले से जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन से बन जाता है। देखेंगे कि 2 साल में कम है, 3 साल में ज्यादा है, तो 2 साल 3 साल के बीच में ऑप्शन कौन है जो रहेगा, टिक मार देंगे। लेकिन कोई कहेगा कि सर मान लीजिए 3 4 को ऑप्शन दिया है, सब 2 और 3 के बीचे का दे दिया, तो चलिए हम चेक करना सिखा देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, डायरेक्ट मिल ही जाता है। फिर भी हम आधा साल इसको लेके चलते, क्यों बेटा समझ रहा ना, तीसरा साल ले रहे हैं तो ज्यादा हो जा रहा। डायरेक्ट आंसर हमको 2.5 साल पता है कि 2 साल में कम, जब 3 साल में ज्यादा 2.5 साल होगा। फिर भी आपको चेक करना सिखा देते हैं कि कैसे होगा, देख लो। ये तीसरा साल तो नहीं ले सकते हैं, यानी इसको हमको कितना करना है, आधा साल करना होगा। यानी अब इसको हमको 6 महीना बनाना होगा, 6 मंथ। ये जो 3 साल है इसको क्या बनाना होगा, 6 मंथ बनाना होगा। यहाँ लिख देते हैं, तब ना 2.5 साल होगा, 6 मंथ यानी आधा वर्ष। ये कैसे सही हम चेक करके दिखा देते हैं। देखो 1200 तो ये भी 1200, 480 इसका 20%, तो 24 दूनी 48। तो ये सब वैल्यू होता कब, जब 1 साल रहता तब ना। ये सब वैल्यू होता कब, जब 1 साल रहता तब। लेकिन हमको क्या लिखना है, 6 महीने का मान। अरे हई 1200 हई 1200 हई 1200, इसका ये दोगुना होता है, इसका 20% लगा दिया 48। ये सारा फिलअप होगा कब, जब यहाँ पे वैल्यू 1 साल रहेगा तब। बार बार समझिएगा, ये सारा वैल्यू फिलअप होता कब, जब यहाँ पे वैल्यू 1 वर्ष रहता तब। लेकिन यहाँ वैल्यू कितना लिखे हैं, 6 महीने। 6 महीने मतलब आधा साल। तो सिंपल है, और क्या। जब 1 साल में ये 1200 हो रहा है, जब 1 साल में ये 1200 हो रहा है, तो आधा वर्ष में कितना होगा जी, 600 अधिया। यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा बड़ा बड़ा फिगर बनाया था, समझ में आएगा अच्छे से। ये 1200, ये उसका दोगुना 480, ये 48 है ना 1 साल में। तो आधा साल में क्या होगा, बटा 2 माने 600 बटा 2 240 बटा 2 24। क्यों बटा 2 की है, सिंपल है। जब कोई चीज यदि 1 साल में उसका मान 1200 है, तो जब हमको आधा वर्ष का वैल्यू लिखना होगा 1/2 साल, तो उसका आधा नहीं हो जाएगा 600। अरे 1 साल में 1200 तो आधा साल में 600, 1 साल में 480 तो आधा साल में 240, 1 साल में 48 तो आधा साल में 24, माने आधा कर देंगे। अब इसी पे मान लो हमको 3 महीने का चेक करना होगा, तो 1 साल में इतना, मान 12 महीना में इतना, तो 3 महीना में कितना, सब निकल जाएगा, धीरे धीरे सब मिलेगा। हम आपको 6 महीना क्यों चेक, हम बोले ना कि जब 2 साल में कम और 3 साल में ज्यादा हो रहा है, तो 90-95% चांस है कि 2.5 साल आंसर होगा। फिर भी आपके कंफ्यूजन दूर करने के लिए पूरा डिटेल बता दिए। मान लीजिए 2 साल 3 महीना होगा तब, और मान लो ये सेट नहीं करेगा तो समझ जाएंगे कि 6 महीना नहीं होगा, तो समझ जाएंगे कि 6 महीना नहीं होगा, तो यहाँ से भी रेंज मिल जाएगा, होगा क्या। तो अब जोड़ के देखो, 1200 1200 2400 24 600 3000 3000 240 240 480 480 और ये 24 हो गया आपका 504, यानी हो गया 3504। 1 साल 2 साल 6 महीना, ये फाइनल आंसर 2.5 साल। अभी आगे हम लोग सीखेंगे कि 6 महीना, तो 6 महीने का वैल्यू निकालने के लिए कटा दिए है ना, आगे 6 महीना 3 महीने का वैल्यू निकालना होगा, तो रेट कैसे डाल के निकालेंगे सब सिखाएंगे, सब चीज सीखने को मिलेगा। रेट कैसे डालेंगे एक बार और समझ लो। ये 2 साल में कम हो रहा था, तो 3 साल में देखो ज्यादा हो गया 1200। हम सब वैल्यू लिखे हैं 1 साल वाला, देखो सीखे नहीं है इसलिए उतना ही दे रहे हैं। सब वैल्यू लिखे हैं 1 साल वाला, और हमको आधा साल का निकालना था, तो 1 साल वाला वैल्यू लिख के उसका आधा कर दिए। अगर आपको 6 महीने का निकालना है
थोड़ा सा मोदी जी बन जाते हैं भाई और बहनों। यदि 1 साल का निकालना है, सॉरी यदि आधा वर्ष का निकालना है आपको, तो क्या कीजिएगा, स्मार्ट वर्क क्या है, अगर आसानी है 1 साल वाला निकालने वाला तो 1 साल वाला लिख देंगे और आधा साल के लिए जो वैल्यू होगा उसका आधा आधा कर देंगे, नहीं आराम से हो गया। तो 1 साल वाला वैल्यू लिख दिए 1200, 480 और 48, फिर आधा आधा कर दिए और चेक किए, सब तुम जोड़ के देख लो एकदम 3504 आ गया। तो 1 साल 2 साल और आधा साल में 2.5 साल आंसर होगा। वैसे भी कहीं भी अगर फंसीएगा कि 2 साल में कम 3 साल में ज्यादा, तो 90% चांस है कि 2.5 साल होगा। फिर भी हो सकता है कि 2 साल 3 महीना आंसर हो जाए, 2 साल 2 महीना आंसर हो जाए, तो इसीलिए चेक करना जरूरी था। तो 2 महीना 3 महीना 1 महीना सबका वैल्यू निकालना सीखिएगा, लेकिन थोड़ा देर के बाद लिखिए। ये छोटा सा क्वेश्चन है, देख लीजिए, हम पहले से बना के रखे हैं, उतना टाइम ना लगे, क्योंकि ज्यादा टाइम लग रहा था आपको देखने में भी ज्यादा खत्म हो रहा था। चलिए देखिए, 20,000 धनराशि था, 25,410 हो गया, मैंने इंटरेस्ट कितना मिला 5,410, रेट है 10%। हम पहले 2 साल लेके चले तो 10%, 2,000 2,000 4,000 4,200 नहीं हुआ। तो जैसे ही तीसरा साल में गए तो 2,000 डालेंगे ना, तो यहीं पे 6,000 हो गया। मैंने तो पिछले क्वेश्चन ऐसा 2,000 2 साल ले रहे हैं तो कम, 3 साल में गए तो बहुत ज्यादा, यानी हम 6 महीना पर चेक कर दिए, यानी आधा वर्ष पे। तो क्या बोले थे, आधा साल कैसे निकालते हैं, पहले 1 साल वाला वैल्यू लिख लीजिए, फिर उसका आधा आधा, तो वही बाटा 2 किए हैं आधा, तो 1,400 का आधा 200, 20 का आधा 10, और सब जोड़ के देखिए ना आ गया आपका 5,410। ये समझ में आ रहा बटा 2 क्यों हुआ। अगर 1 साल यहाँ रखे थे, तीसरा साल वाला 2,000 तो 2,000 200 दूनी 400, इसका तो ये जोड़ रहे थे, यही तीनों 6,000 हो गए, बाकी सब बाकी ये था। यानी 2 साल में कम, 3 साल में जैसे ही ज्यादा हो तो 2.5 साल ही सबसे पहले लगाइएगा, उसके बाद कुछ और होगा। तो ये 3 साल में लगे आधा वर्ष निकाले, आधा साल के लिए क्या करते हैं, जो भी वैल्यू है उसका आधा कर देते हैं। तो आधा किए, चेक किए तो आगे बढ़ा 5,410, पिछले क्वेश्चन जैसा है। यानी 1 साल 2 साल और आधा साल में 2.5 साल इसका आंसर। आज के लिए इतना ही, कल फिर आएंगे नए रोचक टॉपिक के साथ। उसमें दिया रहेगा 3 साल 4 साल दिया रहेगा, हर एक साल का रेट अलग अलग रहेगा, वो और मजेदार होगा। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए। कहीं दिक्कत होता है पर्सनल व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट में कर सकते हैं। ये सीआई का लेक्चर 5 था, परसों हम लोग लेक्चर 6 सीखेंगे। जो 1 दिन का गैपिंग दे रहे हैं उसमें आप डाउट पूछ सकते हैं बाबू, वो इसीलिए रखा गया है 1 दिन का गैप, आप डाउट पूछिए। बार बार कह रहे हैं हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिएगा, सारा चीज मिलते जाएगा आपको। और लेक्चर 5, अगर कोई लेक्चर 4 3 2 1 नहीं देखा है, सबसे पहले वही देखेगा, उसके बाद ये देखेगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अलविदा। कल आएंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, सॉरी कल नहीं परसों। अलविदा।